ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाट डामाट निनाट वन्य से ढाक रहे सजो शंभु संकरोती दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से सहन कर रहा था। अकस्मात ये कौन करा है? रावण। सावधान! आज रावण लंकेश को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला कौन पैदा हो गया? शिवानाथ, क्या सो तो स्मरा का कोई कण मग्न होकर के किसी का बलिदान चाहता है शिवानाथ, क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही बनकर प्रसादनी क्यों गीत प्ले के गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू करती, क्यों समीर चाणक मेरा ये ध्यान भंग अंजुल से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों मचल रही आज भुजाएं कहती यश उठाने को। शिवानाथ बतला दो कौन सा दस खाने को? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा? कौन पीला पिसका प्याला? ये धरती डगमग डगमग डोल उठी या बिछड़ने कर बटली? भोलेनाथ, कारण क्या है? क्योंकि बाई भुजदंड आंख ये कान फड़फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गीध मंडराते हैं। ये हो गुरुदेव, सी बताओ मुझे कारण क्यों जो नैन नीर भरलाते हैं? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? अवश्य ज्ञात करा में बारंबार सावधान करने का कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। ओहो, विद्युत हो गया। महाराज जनक की राजधानी में सीता का संबर। सीता कौन सीता? वही सीता आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। उस सीता का संबर महाराज जनक की राजधानी में निश्चित है, क्योंकि महाराज जनक साधारण राजा नहीं है, एक ज्ञानी राजा है। सोचा होगा भूतनाथ के पावन पिनाकी के खंडन के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। ईश्वर की खोज महाराज जनक कर रहा है, लेकिन नहीं महाराज जनक ठहरो, क्योंकि अगर ईश्वर आया है, परमात्मा आया है, तो केवल रावण के लिए आया है। क्योंकि मैंने परमात्मा को पाने के लिए अनेकों मार्गों का चयन किया, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, पर परमात्मा नहीं मिला। तब मैंने स्वयं का एक मार्ग चयन किया। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अहमानी, जब अत्याचार होता है तब परमात्मा का अवतार होता है। तो परमात्मा आया है तो केवल मेरे लिए, तो क्या उस परमात्मा की भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा? नहीं, क्योंकि कहा गया है होए भजन नहीं तामस थे। ये शरीर तामसी है, भजन नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं होगी। उसकी पूजा होगी किसी मंदिर में नहीं, किसी दिवाली में नहीं, उसकी पूजा होगी रण क्षेत्र में। अगर वो मानव रूप में परमात्मा आ गया है तो फिर मेरा भी कहना है भोलेनाथ भोले कर दो ये शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस परब्रह्म परमेश्वर को भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर मैंने उसकी परिभाषा उसी याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। रावण नाम ही अपमान का, जो दया में, दमन में, अहंत में, तुरी में, या यूं कहा जाए जन जन की आत्मा में हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। इसलिए सावधान महाराज जनक, मैं बिथरा रहा हूँ। बामहर बामहर बामहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। ये क्या, आज मैं समाधि में लगनशील था, लेकिन ये बार बार कौन कह रहा है ओ बाणासुर सावधान, ओ बाणासुर सावधान। ये सावधान करने की चेष्टा आज कौन कर रहा है, जिसे मेरे पिता बलि भूमि को, देवताओं को ये दान में दिया था। फिर ये सावधान करने की चेष्टा कौन? अकस्मात मेरी भुजाएं फड़कने लगी, मैं
तपस्या में लीन था, लेकिन बार बार ये शब्दों की पुकार कहने वाला कौन है? बाणासुर सावधान, बाणासुर सावधान। क्यों ना हो, हमें विचार करके देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विदित हो गया, हो रहा मिथिला सी स्वयंवर, उस मिथिला पथ की राजधानी में अगर मैं वहां पर समय से नहीं पहुंचा तो वहां पर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन देख क्या रहा हूं, ये पुष्पक विमान से कौन जा रहा है? ओह, पुष्पक विमान तो सिर्फ उस रावण के पास है। क्यों? क्योंकि अगर ये जहां जहां पर जाता है वहां पर अपनी मनमानी कर दिखलाता है। अगर आज उसने दिखाई वीरता तो फिर ये हाथों में धनुष बाण लेकर के ये छिन्न भिन्न कर डालूंगा। अगर उसने वीरता दिखलाई, लेकिन याद आया वहां पर जाऊं तो कैसे जाऊं? हाँ, एक बार भगवान शंकर की जब मैंने तपस्या की तो भगवान शंकर ने ये मुझे 60 गांठ की माला दी थी। बोले बाणासुर, इस माला का जाप करने से तुम जहां भी पहुंचोगे वहां पर पहुंच जाओगे। क्यों ना हो, हमें इसी माला का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विदित हो गया। हे भगवान शंकर के अजगो, एक बार हमारा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बस अब जो अगर किसी भी राजा ने यहाँ पर उपद्रव करने का साहस किया या फिर किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाया तो फिर वो हमारे द्वारा दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। सावधान, सावधान, सभी राजा सुन ले। अगर कोई भी राजा यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करता है तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सावधान, सावधान। अब यहाँ से आप लोग लीजिए, सुंदर तार्किक संवाद आप लोग श्रवण करेंगे महाराज रावण और बाणासुर जी के द्वारा। बहुत अच्छा निर्माण किया गया है महाराज जनक के द्वारा। और देख रहा हूँ इस समय भूत भवन के पान पिनाक बलवेदिका पर उपस्थित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक, दशगुरु आपको प्रणाम कर रहा है। और देख क्या रहा हूँ, वारे संसार, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। एक समय वो भी दिन याद है जिस समय ये जनमानस खून के आंसू पी रहा था, अत्याचार चरम सीमा पर था, हाहाकार मचा हुआ था, एक दैत्य का अत्याचार था। तब किसी ने दुस्साहस नहीं किया। एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे पावन आयुध का निर्माण कराया जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, जनमानस के आंसू पहुंचे गए, हाहाकार समाप्त हो गया। आज उन्हीं को बलवेदिका पर रखवा दिया गया और कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोड़ा, इसे कोई भी तोड़ दे उसके साथ विवाह सीता का होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आ चुका लंकाधीश मिथिला के मध्यात, धनगुरीश का न खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, पलवदे का लंकेत पलटाएगा। सीता संबर समाप्त, जो जहां से है वापस चला जाए, ये रावण की घोषणा है। धनुष खंडन नहीं होगा। समाज में अभी अभी बड़ी शांति थी, बहुत ही समाज में अच्छी शांति थी, लेकिन एक महाशय जी के आ जाने से यहाँ पर शोरगुल होने लगा। कहा जा रहा है जो राजा जहां से आया है वो राजा वापस चला जाए, अब धनुष का खंडन नहीं होगा। वाह, आते ही आते इन्होंने घोषणा कर दी। क्यों ना हो, इनसे चल करके हमें मिलना चाहिए और आज जैसे भी होगा हम इन्हें समझाएंगे। चलते हैं इनके पास। चलें, इनसे चल करके हमें मिलना चाहिए। ओ 4 वेद 6 शास 18 पुराणों के ज्ञाता दशानन जी, जय जय भोले शंकर की। आओ बलपुत्र बालेंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। हे दशानन जी, हमने आपकी घोषणा तो सुनी, लेकिन आपकी घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि जब घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो फिर घोषणा वो अच्छी नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि अगर किसी की कन्या का कोई शुभ कार्य हो रहा है तो आप उसमें बाधक बन रहे हैं। तो ये कन्या का कार्य है, आप बाधक ना बने। और दूसरी बात, यहाँ पर आए हैं, राजा जनक है ज्ञानी, अब मिथिला है ज्ञान की नगरी। तो इस शुभ कार्य में आप अपना हाथ बटाएं, हम यही चाहते हैं। ये राक्षस कौन है? मैंने कहा धनुष खंडन नहीं होगा। हाँ। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि घोषणा करने वाला भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल भाई, अगर घोषणा करने वाला अच्छा हो तो घोषणा अच्छी लगती है, और जब घोषणा करने वाला अच्छा, हम कहाँ से तुम्हें खराब लगते हैं ये बताओ पहले। हमने ये थोड़ा कहा कि तुम खराब लग रहे हो भाई, तुमने कहा कि घोषणा करने वाला भी हाँ। अच्छा हो, हाँ, तब उसकी अच्छी लगती घोषणा। नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप खराब लगते हैं, लेकिन आपकी घोषणा अच्छी नहीं है। अच्छा, ये जो आपने घोषणा कर हमने जो विरोध किया है कि धनुष खंडन हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। हम इसी पर विचार कर रहे हैं कि धनुष का खंडन क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हाँ। देखो, ये है देश की धरोहर। ये धनुष जो रखा है ये देश की धरोहर है, और इसके द्वारा देश की रक्षा की गई। जिसकी हमेशा पूजा की जाए उस वस्तु की रक्षा करना चाहिए कि नष्ट करना चाहिए। इसकी पूजा हुई और आज भी पूजा की गई, तो पूजनीय वस्तु क्या खंडन करना उचित है या बचाना उचित है? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो वस्तु पूजने लायक है उसे खंडन नहीं करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जब जिसका समय आ जाता है, भाई जिसका समय आ जाता है तो समय पर उसका भी खंडन होना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा निश्चय नासा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। तो अब जो महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक इसका खंडन नहीं होगा तो सीता का विवाह नहीं होगा, तो अब इसका समय आ चुका है। ये आप कह रहे हैं कि ये विश्व की धरोहर है, ठीक है, ये विश्व की धरोहर है, लेकिन जब तक ये टूटेगा नहीं तो विवाह होगा नहीं। जब तक ये टूटेगा नहीं तो विवाह होगा नहीं, और आप इसको तोड़वाने में बाधक बन रहे हैं। देखिए, विवाह हो सकता है, क्यों नहीं विवाह हो सकता है भाई? विवाह की भी कई विधा होती है विवाह करने की, और विवाह विधा के अनुसार किया जाए। हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस पर है, तुमने कहा समय आ चुका है, और जिसका समय आ जाता है उसे नष्ट होना ही पड़ता है। ठीक है, समय आने पर नष्ट होता है, लेकिन तुमने एक बात और कही कि जो जन्मे सो निश्चय नाशे, और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, लेकिन श्रीमान जी इसका निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि ये अस्थियों से बना हुआ है। अब कहो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा अस्थियां तो हैं, पर इसका निर्माण किया गया है। और निर्माणित वस्तु को मत कहिए कि जो जन्मे सो निश्चय नाशे। ठीक, तुम कहते हो समय आ गया है। निर्माण अगर किया गया है तो अगर किसी के द्वारा किसी का उद्धार हो रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा, उद्धार हो रहा है इनका? नहीं, ये उद्धार मतलब तोड़, भाई ये टूट रहा है तो आपका विरोध है इसमें कि टूटे नहीं। इसलिए हमारा विरोध है क्योंकि ये भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर की संपदा पर हमारा अधिकार है। क्या भगवान शंकर तुम्हारे ही गुरु हैं? क्यों नहीं? और किसी के गुरु नहीं है? तुम्हारे हैं ना। भाई ये कह रहे हो कि ये भगवान शंकर की धरोहर है, तो यहाँ पर आकर के भगवान शंकर को विरोध करना चाहिए। अगर ये भगवान शंकर की धरोहर है, और जो तुमने ये कहा कि भगवान शंकर हमारे गुरु है, तो भगवान शंकर तो सबके हैं भगवान शंकर, आपके भी नहीं है भगवान शंकर। ये आप जो अच्छा नहीं बोल रहे। भगवान शंकर सबके, भगवान किसके नहीं है? भगवान शंकर के लिए कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये तो सत्य है कि त्रिभुवन के गुरु हैं, पर हम जैसा शिष्य न हुआ है और न होगा। भगवान का जो शिष्य मेरे जैसा न हुआ है न होगा, क्योंकि निसरोज करें उतारी पूजे अमित बार
त्रिपुरारी मैंने एक बार नहीं अनेकों बार अपने शीश काट काट करके भगवान शंकर को पूजा है। ऐसा मैं निराला भगवान शंकर का भक्त हूँ। अगर तुम मानते हो कि मैं भी भगवान शंकर का शिष्य हूँ, एक उंगली काट के दिखा दो। देखिए यहाँ आप कह रहे हैं और रही बात विवाह की रीत, तो विवाह की जो प्रथा है, जो पिता का धर्म है, जो घरवर कुल होय अनुपा करिए विवाह, सुता अनुरूपा। घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, लेकिन ना घर देखा गया, ना बर देखा गया, ना कुल देखा गया। और महाराज का प्रण क्या है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिने ही विचार बड़े हटते ही। कोई विचार नहीं, कोई भी तोड़ दे, किसी आयु का राजा तोड़ दे, उसके साथ विवाह किया जाएगा। ये पिता जो आप कह रहे हैं कि ये बर देखना चाहिए, घर देखना चाहिए, है? एक तो आपको यहाँ पर बुलवाया गया है और महाराज जनक ने जैसा किया है, तो क्या वो आपके कहने पे ये कर सकते कि घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए? ये उनके ऊपर है। देखिए मेरे कहने पर नहीं।